सर आज का क्या कार्यक्रम था, क्या यहाँ पे किस चीज की संगोष्ठी हुई है? आज हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस की है सीबीएसई स्कूल्स की। जितने भी हमारे इंटायर अयोध्या के नियर बाय 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं उन सबको हम सम्मान दे रहे हैं और शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि सबको शिक्षा देनी है और सबको पढ़ाना है और आगे देश को आगे लेके जाना है। इसी पर आज चर्चा हो रही है और अभी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें मदन मोहन त्रिपाठी जीडी गोविंद स्कूल के चेयरमैन भी आए हुए हैं और प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स भी आए हुए हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं वो सब लोग आए हुए हैं। जो आज का जो मेन ध्येय है एजुकेशन का, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इन दोनों के बीच में हम कैसे मिडिल सेगमेंट को सेट करें जिससे कि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। आज की डेट में दिक्कत ये है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे को ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो उसका आगे क्या करना है। उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, या उसको एक क्लर्क बनना है कुछ, या कोई अधिकारी बनना है। तो आज इसी पर डिस्कशन है कि हम उत्तर प्रदेश में कैसा ऐसे शिक्षा का प्रचार करें, किस तरीके से बच्चों तक पहुँचें और उनके पेरेंट्स तक पहुँचें, जिससे कि सब लोग शिक्षित हों और शिक्षा के बाद उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। किन कोर्सों का कोर्स जो है अभी हाँ, तक अभी अपने चालू हमारे यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है और वैदिक साइंस है, और ध्यान में योगा में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं आपसे बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एससी बीटेक एमटेक बहुत सारे कोर्सेज हैं। और वैदिक साइंस की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, वो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। सबसे दिक्कत ये है कि आज की डेट में पता सब कुछ है, और वेस्टर्न कल्चर का पता है कि अपने इंडियन कल्चर का नहीं पता। तो भारतीय संस्कृति किस तरीके से हर घर के अंदर पहुंच सकती है, उसमें महर्षि रामायण विश्वविद्यालय बहुत मेहनत कर रहा है और कोशिश करता है हम सब मिलकर इस देश के अंदर अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं और ध्यान रखें और उसका बहुत अच्छा प्रचार करें। 15वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, उस समय हमारे यहाँ वेद पुराण की संस्कृति कल्चर थी, उससे संबंधित क्या इस विषय में कुछ निर्णय बन रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसी पर ही हमारी चर्चा चल रही है। जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, प्रश्न में, कि वैदिक साइंस के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, वैदिक ज्ञान के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। जो युग अब से बहुत पहले था, 800-900 साल पहले था, अब दोबारा वो युग लौट कर आ रहा है। इसमें हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मीडिया देखती है पब्लिक को वही दिखता है। तो इस पर महर्षि रामायण विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल महर्षि जी की जयंती भी है, उसी में हम इस उपलक्ष्य में उसको हर साल मनाते हैं। और जो महर्षि जी का मेन था वैदिक ध्यान और ज्ञान, इन दोनों पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या इस पे कोई सोच भी चल रहा है कि जैसे विश्व गुरु के समय में जो पढ़ाइयाँ होती, जो शिक्षा होती थी, खैर बिल्कुल व्यवस्थाएं उस समय चलती थी, अब आधुनिकता भी लेकर साथ में चलना, इस तरह का क्या कोई रिसर्च या इस तरह कोई बातचीत? ये बातचीत नहीं, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। आपको शायद ऑलरेडी, आप अयोध्या में रहते हैं, आपको पता है कि हमारे महर्षि महेश रामायण जी का एक आश्रम भी है। वहाँ पर आप भी वैदिक ज्ञान पर बहुत ज़्यादा क्लासेस चलती हैं, उनको सिखाया जाता है। अब ये चीज़ यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट हो गई। तो अब हम जैसे हम पीएचडी की बात करते हैं, एमए की बात करते हैं, वैदिक साइंस की बात करते हैं, और जितने भी हमारे रामायण के पात्र थे उन सब पर भी शोध का पूरा प्लान चल रहा है। गुड नेम सर। रतीश गुप्ता, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, महर्षि यूनिवर्सिटी।